आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गोलमेज सम्मेलन के विषय में। महात्मा गांधी जी जो हैं 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं और उस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाता है 5 मार्च 1931 को। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो हैं दूसरे गोलमेज में सम्मिलित होने के लिए लंदन जाते हैं, जो कि 1932 में हुआ था ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि दिसंबर में समाप्त हुआ था। तो ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें भारतीय समस्याओं पर कोई हल नहीं निकल पाता है। मतलब कि गांधी जी जो सोच करके गए थे वैसा कुछ होता नहीं है। मतलब कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो पूरी तरह से असफल होता है। उसके बाद गांधी जी जो हैं वापस आते हैं भारत। मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी का भारत में वापसी कब हुआ था? 28 दिसंबर 1931 को वो भारत वापस आते हैं और इसके ठीक दूसरे दिन मतलब कि 29 दिसंबर 1931 को वो जो है अपना क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू कर देते हैं। तो देखिएगा 28 दिसंबर को ये वापस लौटे थे। कुछ पुस्तकों में कुछ अलग डेट भी मिलता है। तो 28 दिसंबर 1931 ये वापसी की तिथि। इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात 29 दिसंबर 1931 गांधी जी जो हैं पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 में जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी ना, नमक कानून के उल्लंघन के उद्देश्य से, तो वहां से वो शुरू होता है और 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। लेकिन गांधी जी गए लंदन, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं मिला। गांधी जी को लग रहा था कि जब वो भारत वापस आएंगे तो उनको वो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वो वापस आते हैं भारत तो यहां की स्थितियों को देख करके उनको पुनः आंदोलन शुरू करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 29 दिसंबर 1931 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और ये कब तक जारी रहेगा? तो अप्रैल 1934 तक। अप्रैल 1934 तक ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जारी रहा। मतलब कि दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1934 में स्थगित कर दिया। तो इस बीच क्या कुछ घटनाएं हुई उसको हम लोग देखेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिएगा, मैंने बताया कि 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। तो ये जो 5 मार्च 1931 से 29 दिसंबर 1931 तक का जो समय था, मतलब कि इस बीच जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया था, कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। तो ये जो है एक प्रकार से अस्थायी शांति का काल था। मतलब कि यहां पर शांति एक तरह से तो थी, मतलब कि कांग्रेस जो है आधिकारिक रूप से कोई आंदोलन नहीं चला रही थी, लेकिन फिर भी वो जो है लोगों को जागरूक करने में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो वायदे किए थे भाई उसको पूरा भी करना है ना। अधिकतर जो किसान थे उनके लगान माफ नहीं किए जा रहे थे, उनके कर्ज माफ नहीं किए जा रहे थे। तो इन सब चीजों को लेकर के जो कांग्रेस है वो कार्यरत थी। और इसी बीच क्या होता है, देखिएगा, जो गांधी इरविन समझौता था जो 5 मार्च 1931 को हुआ, इस समय भारत के वायसराय थे इरविन। लेकिन इसी वर्ष 1931 में भारत में वायसराय की बदली होती है। जो वायसराय इरविन है ना, इसके स्थान पर वायसराय बनकर आते हैं लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन। अब यहां पर जो लॉर्ड विलिंगडन है ना, इसकी जो नीतियां थी, इसके जो विचार थे वो इरविन से बिल्कुल अलग थे। जो लॉर्ड इरविन था जिसके साथ महात्मा गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को ये जो गांधी इरविन समझौता किया था, तो जो इरविन था इसकी नीति क्या थी? ये समझौता चाहता था। मतलब कि जो कांग्रेस है जो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके बैठी हुई थी, उससे वो समझौता करना चाहता था कि भाई जो रायता जितना फैलना था फैल चुका है, उसको समेटा जाए। तो समझौते, ये जो है इरविन ये समझौता चाहता था। लेकिन जो विलिंगडन है ये इसके बिल्कुल उलट था। विलिंगडन जो है किसी भी प्रकार के कोई समझौते को नहीं मानता था। मतलब वो जो है समझौता वगैरह करने के पक्ष में नहीं था। ये सीधे सीधे कांग्रेस की शक्ति को
क्षीण करने के उद्देश्य रखता था। मतलब विलिंगडन का मानना था कि जो कांग्रेस है, जिसको सरकार के बराबर शक्ति, सरकार के बराबर अधिकार दे दिया गया है ये गांधी इरविन समझौते के बाद, तो उसको जो है समाप्त किया जाए, उसकी शक्ति को कमजोर किया जाए। और इसने जो है आते ही जो भी, क्योंकि आंदोलन वैसे समाप्त हो चुका था, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो सक्रिय थे लोगों को जागरूक करने में, लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में। तो इसने जो है आते ही अपना जो मतलब रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो गांधी इरविन समझौता था 5 मार्च 1931, मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि इरविन ने भारतीयों की कौन कौन सी शर्तें मानी, गांधी जी ने अंग्रेजों की कौन कौन सी शर्तें मानी, इस पर मैंने डिटेल में चर्चा किया हुआ है। तो विलिंगडन क्या करता है, वो गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर देता है। ये उसने पहला चीज किया। उसके बाद देखिएगा, जैसे ही महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहां से खाली हाथ लौट कर आते हैं, मतलब उनको वहां कुछ नहीं मिलता है, ठन ठन गोपाल होकर के आते हैं गांधी जी। तो गांधी जी वापस आकर के क्या करते हैं, 29 दिसंबर 1931 को वो जो है पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब जो कांग्रेस थी वो शुरू से ही ना संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहां के किसानों को जागरूक करने का काम कर रही थी, उनको प्रेरित करने का काम कर रही थी कि तुम लोग जो है उठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। मतलब कि वहां पर कांग्रेस कोई घोषणा करके कोई आंदोलन नहीं करना चाहती थी, वो किसानों को जागरूक करके उनको खुद अपने हित के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वहां पर हो ये रहा था कि किसानों का जो लगान है वो एक तो बढ़ा हुआ था, उसको कम करने की मांग की जा रही थी, जो कर्ज है उसको माफ करने की मांग की जा रही थी, काफी सारे किसानों को उनके भूमि से बेदखल किया जा रहा था, तो इन सब चीजों को रोकने की मांग की जा रही थी। तो जो विलिंगडन है, वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, इसने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि वो जो है संयुक्त प्रांत के किसानों को आंदोलन करने के लिए भड़का रही है। तो ये विलिंगडन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कांग्रेस के पीछे पड़ गई। ध्यान रखना है, ये जो समय था ना 5 मार्च 1931 से 29 दिसंबर 1931 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक घोषित आंदोलन नहीं चल रहा था, स्थगित कर दिया गया था ना 5 मार्च 1931। तो इस बीच कांग्रेस क्या कर रही थी, संयुक्त प्रांत के किसानों को प्रेरित कर रही थी। तो इसी चीज का विलिंगडन ने फायदा उठाया कि कांग्रेस जो है किसानों को सरकार के विरुद्ध भड़का रही है, तो ये कांग्रेस के पीछे पड़ गया। वैसे ही ये चाहता था कि जो कांग्रेस है उसकी शक्ति को कमजोर किया जाए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, भाई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मैंने बताया था, उस तरफ जो है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, तो वो उस तरफ सक्रिय थे, बिल्कुल अहिंसावादी आदमी थे, महात्मा गांधी जी को बहुत वो मानते थे, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों के अनुसार ही वो चला करते थे। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी संयुक्त प्रांत जैसी ही समस्या थी। वहां के किसानों पर जो है काफी मतलब लगान वगैरह का दिक्कत था, मतलब उनको लगान माफ नहीं किया जा रहा था, लगान की दरें ऊंची थी, कर्ज माफी नहीं की जा रही थी। तो जो वहां खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, उनके नेतृत्व में उनका जो दल था ना, लाल कुर्ती दल, जिसको खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता था, तो वो लोग भी वहां पर जो है किसानों को प्रेरित कर रहे थे कि आप लोग जो है उठिए, अपने हक के लिए लड़िए, इस टाइप से। तो विलिंगडन को उधर भी मौका मिल जाता है और वो जो है लाल कुर्ती दल, मतलब कि जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम जो है किसानों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। इसके अलावा बंगाल में इसने क्या किया, तो देखो बंगाल में एक घटना घटित हुई थी जिसके विषय में मैंने जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर मैंने जिक्र किया था, चटगांव शस्त्रागार लूट। सूर्य सेन, उन्होंने जो है ना चटगांव में जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था उसको लूट लिया था। तो वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो जो विलिंगडन है ये क्या करता है बंगाल में कि देखो जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटिश सरकार, वो क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहते थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मतलब कि विलिंगडन ये बोलता है कि बंगाल में भाई आतंकवाद की समस्या बहुत बड़ी हुई है, तो इस चीज को रोकने के लिए वहां पर वो जो है कई सारे अध्यादेश लाता है, नए नए कानून लाता है और लोगों को उठा उठा करके जेल में ठूसना शुरू कर देता है। मतलब कि जिस पर भी जरा सा भी डाउट हो कि भाई ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं तो उनको जो है जेल में डाला जाता था, मारा पीटा जाता था। तो इस तरह से विलिंगडन जो है आते ही
यहां पर जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। और ये इस बीच हो रहा था, देखो 5 मार्च 1931 से 29 दिसंबर 1931 तक, मतलब कि जिस समय कांग्रेस ने एक अस्थायी शांति की घोषणा कर रखी थी, आंदोलन वापस लिया गया था ना, लेकिन महात्मा गांधी जी ने 29 दिसंबर 1931 को पुनः आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखो जब खत्म हुआ ना, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया, तो उसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने कुछ घोषणाएं की, मतलब उसने अपना जो आगे की जो रणनीति है उस पर 3 प्रकार की घोषणा की, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो उन्होंने ये घोषणा किया कि गांधी जी कोई नया जन आंदोलन शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जो ध्यान रखेंगे, गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के बाद 3 बातों पर या फिर 3 घोषणाओं पर विचार किया गया। सबसे पहला कि महात्मा गांधी जी को किसी भी प्रकार के नए जन आंदोलन को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा चीज बोला गया कि कांग्रेस के साथ सद्भावना की बात नहीं की जाएगी। मतलब देखो, जो इरविन था ये क्या चाहता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए, और इसके गांधी इरविन समझौते के तहत क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थिति सरकार के बराबर हो गई। लेकिन जो विलिंगडन था ये क्या चाहता था, कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और जो इसके ऊपर जो थे, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी इसका जो है पक्ष ले रही थी, हाँ कांग्रेस के साथ जो है कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरी घोषणा थी या फिर जो दूसरी बात पर विचार करने की इन्होंने कोशिश की कि जो कांग्रेस है उसके साथ किसी भी प्रकार के समझौते की कोशिश नहीं की जाएगी, कोई सद्भावना कायम नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कांग्रेस के खिलाफ सरकार का साथ दिया था। मतलब कि वे देशद्रोही जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, उनके साथ ब्रिटिश सरकार जो है एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगी, ताकि आगे अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो वो अंग्रेजों के जो राजभक्त हैं, अंग्रेजों के जो चाटुकार हैं, वो उनका साथ दे सके। तो ये अब देखिए तीसरी बात क्या बोली गई, तीसरा बात बोला जाता है कि अगर मान लो क्योंकि भाई महात्मा गांधी जी, अंग्रेज अगर उन पर कितनी भी बंदिशें लगा दे कि महात्मा गांधी कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, लेकिन वो तो शुरू करके ही रहेंगे ना। तो तीसरी बात ये बोली जाती है कि अगर गांधी जी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करते हैं, तो उसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति या ग्रामीण क्षेत्र तक प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। तो ये 3 बातें बोली गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोलमेज सम्मेलन असफल होने के बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात। देखो क्या था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, उसने बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया था, क्योंकि देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, यहां तक कि जो व्यापारिक वर्ग है ना, व्यापारी व्यवसायिक वर्ग, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो ये बड़े लेवल का आंदोलन था। जो असहयोग आंदोलन था वो भी एक बड़े लेवल का आंदोलन था, लेकिन वहां पर काफी सारे लोग जो थे जुड़े नहीं थे। जैसे कि वहां पर जो महिलाओं की भागीदारी थी ना, अधिकतर वे महिलाएं असहयोग आंदोलन में भाग ली थी जिनके पति राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हों, या फिर जो छात्राएं हैं वो असहयोग आंदोलन के टाइम पर जुड़ी हुई थी। असहयोग आंदोलन के समय में ना जो व्यापारी हैं, व्यवसायिक वर्ग है, उन्होंने भी उसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश की जो आम महिलाएं थी, जो गृहिणियां थी ना, उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा जो व्यापारी व्यवसायी वो सब भी इसमें भाग लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। तो अंग्रेजों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ये 3 घोषणाएं या फिर 3 बातों पर विचार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने 29 दिसंबर 1931 को इन्होंने जो है फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। अब गांधी जी क्या करते हैं, वो जो है नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन से मिलने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको बताते हैं कि हम जो है आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करेंगे, विचार करेंगे, कुछ समझौते की कोशिश करेंगे। क्यों, देखो जो विलिंगडन था, एक तो ये पुराने समझौते को तोड़ रहा है, जो गांधी इरविन समझौता था उसका लगातार उल्लंघन कर रहा था, जबकि गांधी जी और जो भारत के लोग थे वो गांधी इरविन समझौते को तोड़ नहीं रहे थे, जबकि विलिंगडन जो है उसको तोड़ रहा था। तो इसीलिए जो है गांधी जी विलिंगडन से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो विलिंगडन था ना, ये 31 दिसंबर
1931 महात्मा गांधी जी से मिलने से इनकार कर देता है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारा कुछ चीज ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि किस वायसराय ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया, तो विलिंगडन बना कर दिया कि हमको नहीं मिलना है किसी से, हमको कांग्रेस से समझौता नहीं करना है, हमको कांग्रेस को जो है साफ करना, ये इसकी नीति थी विलिंगडन की। अब जो है ये अपना दमन चक्र वो बहुत ज्यादा तेज कर देता है। क्यों? देखो, एक तो ये था कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, जबकि ये जो गांधी इरविन समझौता था 5 मार्च 1931, उसके तहत महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो गांधी जी ने भी एक तरह से गांधी इरविन समझौते को तोड़ा। तो ये चीज जो है विलिंगडन को एक बहाना मिल जाता है गांधी जी को पकड़ने के लिए या गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि विलिंगडन खुद गांधी इरविन समझौतों को तोड़ रहा था, उसका उल्लंघन कर रहा था, लेकिन भाई उसको कौन रोकेगा? जो कांग्रेस वाले गांधी जी है वो क्या कर सकते हैं? आंदोलन ही कर सकते हैं, लेकिन उसको रोकेगा कौन? लेकिन जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते को तोड़ते हुए फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, तो विलिंगडन जो है महात्मा गांधी जी से मिलने से ही मना कर देता है, जहां हम तुमसे नहीं मिलेंगे, इस टाइप से। अब जो है विलिंगडन ये अपना दमन चक्र शुरू कर देता है और आंदोलनकारियों के पीछे ही पड़ जाता है और महात्मा गांधी जी तक को भी ये गिरफ्तार कर लेता है 4 जनवरी 1932। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। पुणे, इसको पुणे लिख देते या पूना या पुणे। यहां यरवदा जेल है और ये यरवदा जेल, इसमें काफी बड़े बड़े लोगों को रखा गया था। हाल के कुछ वर्षों में भी ये मतलब हमेशा चर्चे में रहता है। काफी सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जब इस जेल में जाते हैं तो अक्सर न्यूज में आता रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यरवदा जेल में किन किन कैदियों को रखा गया था, बड़े बड़े लोगों को। तो महात्मा गांधी जी को जो है 4 जनवरी 1932 में गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर एक तरह से ये आक्रमण ही कर देता है। पहले देखो, जो इरविन के टाइम पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय में भी ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र जोरों पर था, लेकिन इस बार जो विलिंगडन था, क्योंकि ये इरविन जो है एक तरह से समझौतावादी था, लेकिन ये समझौतावादी नहीं था, ये जो है बिल्कुल सबको समाप्त कर दो, तहस नहस कर दो, उस टाइप का व्यक्ति था। तो ये तो भाई बिल्कुल बर्बर तरीके से आंदोलन को कुचलने की कोशिश करता है। कई बार जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी इसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। मतलब कि जहां केवल आप लाठी से काम ले सकते हो वहां पर इसने जो है बंदूकें चलाने की आज्ञा दे दी थी कि आप जो है गोलियां भी चलाओ, इस टाइप से। तो काफी कुछ इसने जो है बर्बर तरीके से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। अब देखिएगा, जो इस समय जो दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो इस समय भी मतलब जो आंदोलनकारी थे वो क्या करते थे, तो शराब के दुकानों के बाहर धरना देते थे, विदेशी कपड़े विदेशी वस्तुओं के दुकानों के बाहर धरना देते थे, शांतिपूर्वक जुलूस निकालते थे, अहिंसात्मक सम्मेलन, अहिंसात्मक रैलियां, ये सारा कुछ करते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता था, किसी पहले के जो नेता वगैरह हैं या कुछ भी है तो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जाता था। हाँ, एक और किया जाता था, राष्ट्रीय ध्वज, उसको जो है प्रतीकात्मक रूप से फहराया जाता था, राष्ट्रीय ध्वज को, जो कि कांग्रेस का जो झंडा था ना उसी को राष्ट्रीय ध्वज माना जाता था उस समय, तो उसको फहराया जाता था। तो इस तरह से दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अब देखिएगा, यहां पर जो आंदोलनकारी थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में थे, जैसे कि पहले हो रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही इस समय में भी हुआ था। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा दौर था ये पहले से कई अधिक उग्र था और इस बार जो है ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भी पहले से कई ज्यादा उग्र था। और ये जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब तक चला, तो अप्रैल 1934 में। और जब महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1934 में इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की
की तो लोगों में बहुत ज्यादा निराशा हुई, लेकिन फिर भी लोगों के मन से कांग्रेस के प्रति जो सद्भावना या फिर कांग्रेस के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था, जो विश्वास पैदा हुआ था, वो इस बार जो है घटा नहीं। जबकि जो असहयोग आंदोलन था, जब उसको वापस लिया गया तो गांधी जी की बहुत ज्यादा भर्त्सना हुई थी, उनको जो है बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लोग निराश जरूर हुए, लेकिन आंदोलन जो है बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा था, लंबा चल रहा था। और गांधी जी इस बीच जो है हरिजनोद्धार कार्यक्रम और दूसरे काफी सारे कार्यक्रमों में वो जुड़ गए थे। मतलब कि क्योंकि इसी बीच वो वाला समस्या भी हो जाता है ना, बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के पूना पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, पूना पैक्ट भी ना ये 1932 में ही हुआ था। ये जो महात्मा गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो इसी के कुछ महीनों बाद, जिसको अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे, सांप्रदायिक पंचाट जिसको बोला जाता है, हुआ ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी ना, क्योंकि इतना भयंकर आंदोलन चल रहा था, इसके अलावा जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो गया था, पहला दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को बांटने के लिए, वो जो है जो दलित लोग हैं, जो बाबा साहेब अंबेडकर थे, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दोनों में ही दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो उस चीज को पूरा किया जाता है और दलितों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। जैसे कि मुस्लिमों को दिया गया, सिखों को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, उसके बाद जो ईसाई थे उनको दिया गया। अब जो है दलितों को भी ये वाला अधिकार दे दिया जाता है। मतलब कि जो अंग्रेज थे भाई, पहले हिंदू मुस्लिमों को बांटा, उसके बाद हिंदू सिख को बांटने की कोशिश की गई, अब जो है हिंदुओं को ही आपस में बांटने की कोशिश की जा रही थी। मतलब कि दलित जो है वो अलग हो जाते, हिंदू अलग हो जाते, जो सवर्ण है वो अलग हो जाते, दलित अलग हो जाते। तो ये बांटने का काम किया जा रहा था। तो इसी को हम लोग जो है पूना समझौता उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, वो यहीं पर समाप्त होता है। ज्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है क्योंकि उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी इस बीच में। कुछ तिथियां आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मैंने यहां पर नोट डाउन किया हुआ है। गांधी जी इस समय ये जो है ना 28 दिसंबर 1931 गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे और 29 दिसंबर 1931 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो कि अप्रैल 1934 तक चला। ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इरविन के बाद विलिंगडन भारत का वायसराय बनकर के आया। 31 दिसंबर 1931 महात्मा गांधी जी लॉर्ड विलिंगडन से मिलने की पेशकश करते हैं, लेकिन ये जो है मना कर देता है। 4 जनवरी 1932 महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए और पूना के यरवदा जेल में उनको रखा गया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। और लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।